हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। हिंदी की आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में आज मैं फिर से 30 प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कहा गया है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ABC वाले अंडाकार खाने को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले अंडाकार खाने में पूरी तरह काला करें। ठीक है, यानी ABC ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जिनमें से यदि आपकी कोई त्रुटि है तो आप उसे देखना पड़ेगा कि A गलत है, B गलत है या C गलत है। यदि कोई भी त्रुटि नहीं है वाक्य में तो आंसर आपका D होगा। ठीक, चलिए पहला है, मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ थी। बाजार में चलना मुश्किल था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन जो है वो बी, यानी आपका जो है वो आपका गलत है, यानी यहां पे त्रुटि है। बाजार में भारी नहीं होना, भरकम नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो आपका बी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका ऑप्शन ए, साहित्य और समाज में घोर संबंध है। बी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन सी, साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन है वो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी साहित्य और समाज में घोर संबंध है। यहां पर ये नहीं होना चाहिए था, यहां पे ऑप्शन आपका ए जो है वो आपका गलत है, नहीं ऑप्शन ए आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी। ऑप्शन ए। बी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। ऑप्शन सी, मेरा रूमाल भी आंसू से भीग गया। ऑप्शन डी, इनमें से कोई त्रुटि नहीं। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है वो आपका जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी मेरा रूमाल भी आंसू से भीग गया। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, कहा गया है कि गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और खाली जगह का मार्ग बताया। ऑप्शन ए, दया का। ऑप्शन बी, सहयोग का। ऑप्शन सी, अहिंसा का। या ऑप्शन डी, त्याग का। तो यहां पर गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाया। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि आशा का खाली जगह जीवन के अंधकार को दूर करता है। ऑप्शन ए, दीपक। ऑप्शन बी, प्रयास। ऑप्शन सी, विस्तार। ऑप्शन डी, संयोग। तो यानी आशा का दीपक, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। बी, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। ऑप्शन सी, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। या ऑप्शन डी, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, इसका अर्थ हो जाएगा अपनी शर्म छुपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऑप्शन आपका जो है ए वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। ऑप्शन बी, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। ऑप्शन सी, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। ऑप्शन डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो यहां जो आपका ऑप्शन है वो आपका डी जो है वो सही हो जाए, यानी काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब ये है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, कृश का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए, बिटप। ऑप्शन बी, हष्ट पुष्ट। ऑप्शन सी, केश। ऑप्शन डी, भव। तो यहां पर कृश का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका हष्ट पुष्ट, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए, सर्वज्ञ। ऑप्शन बी, अभिज्ञ। ऑप्शन सी, अवज्ञ। ऑप्शन डी, कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का हो जाएगा आपका सर्वज्ञ, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आपका प्रश्न जो है वो अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है
कि खूंटी का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए खूंटिया, ऑप्शन बी खूंटियों, ऑप्शन सी खूंटियां, ऑप्शन डी खूंटियों। तो खूंटी का जो बहुवचन है वो बनेगा खूंटियां, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अर्थ बताइए। ऑप्शन ए आजन्म, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी आजीवन, या ऑप्शन डी ईश्वर। तो यहां पर जो आपका अगला इसका जो प्रश्न है वो आपका हो जाएगा ईश्वर। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, नहीं ऑप्शन आपका डी सही है उसमें। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है इनमें से। ऑप्शन ए आज है, ऑप्शन बी आंख है, ऑप्शन सी अग्र है, या ऑप्शन डी आपका आग है। तो तत्सम जो शब्द है वो आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, यानी अग्र। यानी संस्कृत के जितने भी शब्द होते हैं सभी हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। प्रश्न है पर्वत की तलहटी के लिए एक अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए द्रोण होगा, बी बेसिन होगा, सी घाटी होगा, या डी उपत्यका होगा। तो यहां आपका ऑप्शन डी जो है हो जाएगा उपत्यका। पर्वत की तलहटी का के लिए एक शब्द है उपत्यका। प्रश्न अगला है कि कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए कृपण होगा, बी मसरड़ होगा, डी मितव्ययी होगा, या डी अल्पव्ययी होगा। कंजूसी से धन व्यय करने के लिए एक शब्द होगा आपका कृपण, यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी सहृदय, ऑप्शन सी सहचर, या ऑप्शन डी सहकार। तो किसी की सहायता करने वाले के लिए आपका हो जाएगा सहायक। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि भला चाहने वाला के लिए एक अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए निस्वार्थ, ऑप्शन बी पुण्यात्मा, ऑप्शन सी हितैषी, ऑप्शन डी सहायक। तो भला चाहने वाला के लिए आपका ऑप्शन जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, नहीं हितैषी कहते हैं। अगला है जो संविधान के प्रतिकूल हो के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए सैद्धांतिक, बी असंवैधानिक, ऑप्शन सी अवैधानिक, ऑप्शन डी वैधानिक। तो यहां पे जो संविधान के प्रतिकूल हो उसके लिए ऑप्शन आपका हो जाएगा अवैसंवैधानिक, सॉरी असंवैधानिक। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए कल्प वृक्ष है, ऑप्शन बी केवड़ा है, ऑप्शन सी कमल है, ऑप्शन डी गुलाब है। तो अरविंद जो है वो पर्यायवाची आपका कमल का है, यानी ऑप्शन आपका सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि निर्धन में कौन संधि है। ऑप्शन ए अयादि संधि है, ऑप्शन बी एड संधि है, ऑप्शन सी व्यंजन संधि है, ऑप्शन डी विसर्ग संधि है। तो निर्धन में आपकी जो विसर्ग संधि है इसका संधि विच्छेद होगा निधन धन, निहि प्लस धन। ठीक है, निर्धन। अगला है देशांतर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी द्विगु समास है, ऑप्शन डी द्वंद्व समास है। तो देशांतर में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन यानी ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार है, ऑप्शन सी रूपक अलंकार है, ऑप्शन डी उपमा अलंकार है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, नहीं रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। प्रश्न अगला है कि कौन सा तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए इष्टिका है, ऑप्शन बी कुपुत्र है, ऑप्शन सी अमीय है, या ऑप्शन डी उलूक है। तो यहां आपका ऑप्शन जो है सी वो सही हो जाएगा, यानी तद्भव अमीय जो शब्द है वो क्या है, तद्भव है। बाद बाकी आपके सभी शब्द क्या है, आपके तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, अगला है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। ऑप्शन ए उत्साह होगा, ऑप्शन बी शोक होगा,
ऑप्शन सी रति होगा या ऑप्शन डी हास्य होगा। तो करुण रस का आपका स्थायी भाव आपका बी ऑप्शन यानी सही हो जाएगा, यानी शोक है। ठीक है, प्रश्न अगला है कि ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन करना है। ऑप्शन ए ठठेरिन बनेगा, ऑप्शन बी ठठेरिनी बनेगा, ऑप्शन सी ठठेरी बनेगा, ऑप्शन डी ठठारी बनेगा। तो ठठेरा का अगर लिंग परिवर्तन करेंगे, अगर स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसका ठठेरिन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है कि वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा वाक्य में कौन सा कारक? ऑप्शन ए अपादान कारक है, ऑप्शन बी संबंध कारक है, ऑप्शन सी अधिकरण कारक है, ऑप्शन डी कर्म कारक है। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी अधिकरण कारक है, वह अगले साल आएगा। प्रश्न अगला है कि उदय शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए लाल होगा, बी भासित होगा, सी वलिष्ठ होगा या डी अस्त होगा। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन डी है यानी उदय का जो विलोम होता है वो आपका अस्त होता है, ये सही हो जाएगा। और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन ए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन बी मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन सी मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, ऑप्शन डी मैं आपका आभारी हूं। तो यहां आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी गा गी गे जिसमें भी आते हैं वाक्य के अंत में वहां आपका भविष्य काल होता है, और था थी थे अगर आए तो वहां पर आपका भूतकाल होगा, और हा ही है यदि वाक्य के अंत में आए तो वहां पे आपका वर्तमान काल हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 मोस्ट प्रश्न। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।